रात को जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका शरीर आराम करता है, लेकिन आपका दिमाग एक अलग ही दुनिया रचता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम नहीं होते, कोई सीमा नहीं होती। आप उड़ सकते हैं, आप मर सकते हैं, आप रो सकते हैं, हंस सकते हैं और कभी कभी जाग भी नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है सब कुछ गायब हो जाता है। एक पल पहले जो दुनिया इतनी सच्ची लग रही थी अब उसका नामो निशान तक नहीं होता। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब कहाँ चला जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, हम जो सपने देखते हैं उन्हें भूल क्यों जाते हैं? क्या ये कोई दिमागी खेल है या कोई साइंटिफिक प्रोग्रामिंग? आइए इसे डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बहुत ही असली लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठे वो सपना कुछ ही सेकंड में गायब हो गया? आपको इतना तो याद रहता है कि कुछ देखा था और कुछ कुछ सपने में हुई चीजें भी याद रहती हैं, लेकिन वो क्या था, कैसे था और क्यों था ये हम भूल जाते हैं। हर रात जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा दिमाग बहुत सक्रिय रहता है। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क अलग अलग स्टेज से गुजरता है, जिसमें सबसे रोचक होता है रैम स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं, हमारा दिमाग लगभग वैसा ही काम करता है जैसा जागते समय करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि हमारा शरीर एक प्रकार के सुरक्षा तंत्र के कारण अस्थायी रूप से पैरालाइज हो जाता है, जिससे दोस्तों ये होता है कि हम जो भी सपने देख रहे हैं उन्हें असल में ना करें। अब सवाल उठता है कि जब सपना इतना असली और जीवंत होता है तो हम उसे भूल क्यों जाते हैं? दोस्तों, इसका पहला कारण है कि हमारे दिमाग का सेव बटन यानी हिप्पोकैम्पस, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी छोटी यादों को बड़ी यादों में बदलता है। लेकिन रैम स्लीप के दौरान हिप्पोकैम्पस उतना सक्रिय यानी एक्टिव नहीं रहता है, जिसके कारण सपने स्थायी रूप से स्टोर नहीं हो पाते हैं और नींद खुलते ही वो धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण न्यूरोट्रांसमीटर यानी मस्तिष्क के अंदर काम करने वाले रसायन। सामान्य तौर पर जब हम कुछ यादगार अनुभव करते हैं तो दिमाग में नोरेपिनेफ्रिन नामक न्यूरोकेमिकल सक्रिय होता है जो यादों को मजबूत करता है। लेकिन रैम स्लीप के दौरान इस रसायन का स्तर बहुत कम होता है और इस वजह से हमारा मस्तिष्क सपनों को महत्वपूर्ण सूचना नहीं मानता है, जिससे ये होता है कि जैसे ही हम नींद से बाहर आते हैं हमारा मस्तिष्क उन सपनों को बिना रजिस्टर किए ही मिटा देता है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग कारण ये होता है कि दिमाग का स्वयं की रक्षा करने वाला सिस्टम, मतलब दिन भर हम लाखों जानकारियों से गुजरते हैं, जैसे चेहरे, शब्द, आवाजें, भावनाएं और इमोशन। हमारा दिमाग हर चीज को स्टोर नहीं कर सकता है। अगर हर सपना मेमोरी में सेव होने लगे तो असल जिंदगी और सपनों की जिंदगी में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोबाइल में हजारों बिना जरूरत की फोटो डालने से फोन स्लो हो जाता है। इसलिए दिमाग सिर्फ वही चीज सेव करता है जो उसे जरूरी लगता है। सपनों को अक्सर दिमाग जरूरी न समझकर डिलीट कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक एग्जाम्पल की, जिससे ये बातें आपको और भी आसानी से समझ आए। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल द्वारा की गई एक स्टडी में 300 लोगों को एक नींद की लैब में सुलाया गया। उन्हें रैम स्लीप के दौरान उठाया गया और तुरंत पूछा गया कि उन्होंने क्या सपना देखा। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह थी कि 48% लोगों को कोई सपना याद नहीं था, 27% को बस थोड़ी बहुत झलकियां याद थीं और केवल 25% लोग ही थे जिन्हें पूरा सपना याद था, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों तक। इसके अलावा दूसरी स्टडी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई थी, उन्होंने ऐसे लोगों पर रिसर्च की जो ल्यूसिड ड्रीम्स कहलाते हैं, यानी जो लोग सपने में भी जानते हैं कि वो सपना देख रहे हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में जागरूकता अधिक होती है और उन्हें अपने सपने ज्यादा अच्छे से याद होते हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर हमारा दिमाग सचेत हो तो सपनों को याद रखने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन क्या हर सपना भूल जाना चाहिए या नहीं? कई बार हमारे सपने हमारे मन की गहराई से आते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मैसेज होते हैं। कोई ऐसा डर जो हम दबा रहे हैं, कोई ऐसी इच्छा जो हम खुद से छुपा रहे हैं, या कोई पुराना जख्म जो अब तक भरा नहीं है, ये सब कुछ अक्सर सपनों के रूप में बाहर आते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग और सिगमंड फ्रायड का मानना था कि सपने हमारी अवचेतन की भाषा हैं। अगर हम उन्हें समझें तो शायद हम खुद को और अपनी असली भावनाओं को बेहतर जान पाएं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या हम सपनों को याद रख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अपने सपनों को याद रखने का सबसे पहला तरीका है ड्रीम जर्नल। जैसे ही आप सुबह उठें तुरंत अपने सपनों को याद करें,
चाहे वो कितना ही अधूरा हो या अस्पष्ट हो। दूसरा तरीका है ड्रीम रिकॉल अफर्मेशन, यानी स्वप्न स्मरण प्रतिज्ञान, जिसमें सोने से पहले खुद से कहा जाता है मैं अपने सपनों को याद रखूंगा। ये एक प्रकार की मानसिक प्रोग्रामिंग है जो दिमाग को सचेत करती है। और दोस्तों इसका तीसरा तरीका है स्क्रीन टाइम को कम करना, खासकर सोने से पहले। मोबाइल और स्क्रीन को ज्यादा यूज करने से आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और इससे रैम स्लीप की स्थिरता भी बिगड़ जाती है, जिससे सपना या तो आता नहीं या फिर पूरी तरह याद नहीं रहता है।